नमस्कार मेरे प्यारे रेस्पेक्टेड डायमंड्स हमारे बीच में हैं। तो सारे जो डायमंड्स यहाँ पर उपस्थित हैं सभी लोगों को स्पेशली मैं आज के प्रोग्राम में वेलकम करना चाहता हूँ। हमारे बीच में है ब्रांड न्यू एग्जीक्यूटिव ब्लू डायमंड। ब्रांड न्यू तो हमेशा ब्रांड न्यू ही होता है। तो ब्रांड न्यू एग्जीक्यूटिव ब्लू डायमंड है जो हरियाणा के भिवानी से हैं, हमारे रिस्पेक्टेड सुभाष तनवर जी। नमस्कार सुभाष तनवर जी, वेलकम। आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। नए साल की शुरुआत आपने एक नए रैंक के साथ आपने शुरू करी, तो आपको और आपके सारे टीम मेंबर्स को पूरे विभाग के परिवार की तरफ से शुभकामनाएं। और हमारे बीच में है द शेर ऑफ पंजाब, हमारे केवल पाजी यहाँ पर हैं, केवल सिंह चहल जी, एग्जीक्यूटिव पर्पल डायमंड। वेलकम आपको भी आज के प्रोग्राम के अंदर। और हमारे बीच में हैं एग्जीक्यूटिव व्हाइट डायमंड श्री हरिप्रसाद बेकल जी, मैंगलोर से, जो साउथ इंडिया से आज कनेक्टेड है यहाँ पर। नमस्कार हरिप्रसाद जी, आपको भी बहुत बहुत स्वागत आज के प्रोग्राम के अंदर। और यस ऑफ कोर्स, हम सबके होस्ट और दोस्त हीरक कुमार जी भी यहाँ पर हैं। तो उनको तो मैंने स्टार्टिंग में ही वेलकम कर दिया, उन्होंने ही हमें वेलकम किया। तो हीरक जी आपको भी वेलकम, असम से, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, गुवाहाटी से। और हमारे बीच में है ब्लैक डायमंड एम्बेसडर श्री रुद्रेश जी, यहाँ पर हमारे बीच में उपस्थित हैं। वेलकम रुद्रेश जी, हमारे बीच में रुद्रेश जी भी कनेक्टेड हैं। यस, उसके साथ ही साथ उन इन लोगों के साथ हमारे बीच में हैं कुछ खास आज जिन्होंने अचीव करके यहाँ पर आपके बीच में यहाँ पर उपस्थित हैं। उससे पहले हम सब लोग मिलकर, हम सब लोग डायमंड्स डायमंड्स प्लीज अनम्यूट योरसेल्व्स। आप लोगों की गुड मॉर्निंग हम लोग सुनना चाहते हैं। आप लोग विश कर सकते हैं हमारे सभी लोगों को, वेबथॉन के पार्टिसिपेंट्स को। 500 लोग यहाँ पर, हाउसफुल नजरिया यहाँ पर देखने को बहुत खूब, बहुत बढ़िया लग रहा है यहाँ से। अनम्यूट प्लीज ऑल द डायमंड्स एडमिन। गुड मॉर्निंग। Yes, good Good morning, morning, sir. Good everybody. morning, Good sir. morning, Good sir. morning, Good sir. Good morning. morning, sir. गुड मॉर्निंग, वेलकम हरिप्रसाद जी, सुभाष जी, रुद्रेश जी, हीरक जी और केवल पाजी यहाँ पर है। Good हीरक morning. जी, Good morning, sir. गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम सब लोगों को आज बहुत बहुत आप सब लोगों को बहुत स्पेशल वेलकम यहाँ पर। और डेफिनेटली आज यहाँ पर एक पोस्टर तो यहाँ पर शेयर करना बनता है जो रिसेंटली कंपनी ने घोषित किया। इस साल की जो VAC, ब्रांड न्यू VAC, उसको यहाँ पर मैं शेयर कर रहा हूँ। हम सभी लोग विश करेंगे यहाँ पर। और इधर फ्रांसिस जी भी हमारे बीच में है, एग्जीक्यूटिव व्हाइट डायमंड और गुवाहाटी से हैं, जो इस साल के VAC के हिस्सा बन चुके हैं। तो स्पेशल विशेस उनको भी। ये है इस साल के 2025 के VAC का काउंसिल, यहाँ पर आप देख रहे हैं। हमारे बीच में हैं अमरूद प्रमोद चले। जी, सूरजकांत जी, राजेश कुमार जी, हमारे रिस्पेक्टेड जीवानंद जी, मोहम्मद अली जी, मनोज माधवन जी और मिस्टर सुजीत खान, द ब्लैक डायमंड एम्बेसडर। और एग्जीक्यूटिव व्हाइट डायमंड फ्रांसिस जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। एंड द लेडी, द ओनली यू नो विमेन एंटरप्रेन्योर हमारे बीच में जो एग्जीक्यूटिव डायमंड रैंक पर पहुंच चुके हैं, अजीनो हरालू मैम भी यहाँ पर इस लिस्ट में है। तो सभी लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ। ये सिर्फ एक पोस्टर नहीं है, ये वो लोग हैं जो आगे एक साल के लिए इस कंपनी के काउंसिल में बैठेंगे और कंपनी की हर एक निर्णय, हर एक फैसला, हर एक प्लानिंग के अंदर ये उपस्थित रहेंगे। तो इस काउंसिल में पहुंचना बहुत ही एक स्पेशल एक मुकाम होता है। तो इस मुकाम पर जिन लोगों ने अपना नाम दर्ज किया, उन सभी लोगों को स्पेशल विशेस। और हमारे बीच में जैसे फ्रांसिस जी भी यहाँ पर इस मीटिंग में हैं, तो एग्जीक्यूटिव व्हाइट डायमंड VAC मेंबर, तो उनको भी बहुत बहुत बधाइयां जो इस लेवल तक पहुंच चुके हैं। राइट, सो थैंक यू डायमंड्स फॉर ज्वाइनिंग। इस साल में द कंपनी हैज नेम्ड इट एज द ईयर ऑफ एक्सपेंशन, विस्तार यानी फैलाव और फैलना। तो एक्सपेंशन के लिए अब तक कंपनी ने बहुत सारी चीजें ऑलरेडी, जो रीसेंट अपडेट्स हम सब लोगों को दिया हुआ है, आज हम लोग इसको लेकर कुछ बातें करेंगे। दोस्तों, बहुत कम समय है और बहुत सारी चीजें आज हमें यहाँ पर कवर करना पड़ेगा। तो डायमंड्स प्लीज हमारे साथ बने रहिए। मैं बीच में आपसे भी कुछ आपके कुछ इनपुट्स और आपकी एक एक्सपर्ट एडवाइस भी यहाँ पर मैं चाहूंगा, क्योंकि ईयर ऑफ एक्सपेंशन यानी विस्तार, फैलना और बढ़ाना, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग यानी हमें अपने साइज, अपने बिजनेस, एडमिन डायमंड्स को प्लीज स्पॉटलाइट पे ही रखिए प्लीज। आई हैव ऑल द डायमंड्स ऑन द स्पॉटलाइट। यस, सो तो ईयर ऑफ एक्सपेंशन, विस्तार 2025 के अंदर हमें
अपने बिजनेस को, अपनी टीम की साइज को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की जो संख्या जो है उसको बढ़ाना है, फैलाना है, उसकी जो साइज जो है उसको और भी बढ़ाना चाहिए। तो ईयर ऑफ एक्सपेंशन के लिए कॉम्पनसेशन प्लान के अंदर कंपनी ने कुछ बेहतरीन बेहतरीन जैसे हम कहते हैं ना, इवॉल्व किया उसको, और भी उसको और बेहतर बना दिया। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम लोगों को पता है, इससे पहले स्टार रैंक हासिल करने के लिए, किसी को वीबीओ स्टेटस हासिल करने के लिए जनरली उनको 12 प्रोडक्ट रिटेल करना पड़ता था, और उसके लिए उनको एक हफ्ता वेट करना था उनकी आईडी जो है स्टार रैंक या वीबीओ की स्टेटस को पहुंचने के लिए, ताकि लोग रिक्रूट कर सकते हैं, अपनी टीम की साइज बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए कभी कभी हमें एक हफ्ता वेट करना पड़ता था। पिछले साल की बात कर रहा हूं। और पिछले साल के अंत में कंपनी ने ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई ड्रिवन सॉफ्टवेयर कंपनी ने लाया, जिसके जरिए स्टार रैंक होते ही घंटों के अंदर, मतलब 1 आवर के अंदर हमें वो मौका मिलता था जहां पर प्री जीनियोलॉजी की ओपनिंग होता था, और उसके अंदर लोग प्लेसमेंट्स लॉगिन्स कर सकते थे, एनरोलमेंट कर सकते थे। और इस साल को कंपनी ने उसको बरकरार वैसे ही रखा, स्टार रैंक का कोई यहां पर बदलाव नहीं है। लेकिन उसकी स्पीड, जिस स्पीड से वो होता था, उसको कंपनी ने अब और भी बेहतरीन बना दिया। तो ये एक एक्सपेंशन के लिए कंपनी की तरफ से एक स्टेप। और स्टार 250 रैंक, सब लोग सुन लीजिए, स्टार 250 रैंक के अंदर कंपनी ने कुछ ऐसा कमाल का एक अपडेट हमें दिया। स्टार 250 रैंक पर पहुंचने के लिए पिछले साल हमें 600 पीवी की, यानी 24 प्रोडक्ट्स की रिटेलिंग की जरूरत थी, और कंपनी ने उसको अब और आसान कर दिया। अब हमें स्टार के लिए 12 प्रोडक्ट तो रिटेल करना अच्छी बात है, वो हम करेंगे, बिकॉज सेलिंग इज द पार्ट ऑफ आवर बिजनेस, वी आर इनटू डायरेक्ट सेलिंग। लेकिन स्टार 250 रैंक के लिए कंपनी ने सोचा कि हमारे लोगों को बिजनेस को एक्सपैंड करने का एक माइंडसेट या एटीट्यूड आना चाहिए। तो स्टार रैंक पर हम क्या सीखते हैं? रिटेलिंग कैसे किया जाए, वो हम सीखते हैं। स्टार 250 रैंक पर हमें सीखना जरूरी है, और स्पेशली विस्तार 2025 ये जो सीजन है, इस सीजन के अंदर हम बहुत गहराइयों में, डेप्थ में, जो आज से शुरू होते हुए हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रिक्रूटमेंट के बारे में। यस, आपने सही सुना। अगर अच्छा लगा तो एक इमोजी दिल का, या गुस्सा आया तो वो भी इमोजी बनता है। जो भी आपको अच्छा लगता है इमोजी एक बार दीजिए। हरिप्रसाद जी ने दिल की इमोजीज दिया, हमारे फ्रांसिस जी ने भी दिल का दिया, हरिकीरत जी और सुभाष जी, रुद्रेश जी और केवल पाजी ने तक कह दिया तालियां बजाना चाहिए, राइट। ये रिक्रूटमेंट, हम लोग इस सीजन को डेडिकेट किया गया है रिक्रूटमेंट के लिए। रिक्रूटमेंट से संबंधित वो हर एक विजडम, नॉलेज, ज्ञान आप लोगों को मिलेगा इस वेबथॉन सीजन 12 के अंदर 13 हफ्तों के लिए। तो बने रहिए एवरी फ्राइडे। अगर आपके टीम मेंबर्स कहते हैं, सर मैं अपनी टीम को फैला नहीं पा रहा हूं, उसको मैं बढ़ा नहीं पा रहा हूं, मैं स्टक हो चुका हूं, मेरे पास लोग नहीं हैं, लोग मेरे बात नहीं सुनते हैं, अगर इस प्रकार की अगर कठिनाइयों से आप या आपके टीम मेंबर्स गुजर रहे हैं, उसे उसे उस उस परिस्थिति से आपको छुड़वाने के लिए हमारे बीच में रहेंगे हमारे सारे डायमंड्स, और मैं भी आपके बीच में रहूंगा। हम सब लोग, हम लोगों की जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, उसके उसको आपके सामने हम लोग रखने वाले हैं, ताकि 2025 वाकई में सिर्फ इंडस विवा को ही नहीं, आपको और आपके टीम मेंबर्स का साइज बढ़ाने का एक साल होना चाहिए 2025। सो स्टार रैंक पर दोस्तों हम सीखेंगे कैसे हमें रिटेल करना चाहिए, लेकिन स्टार 250 रैंक पर हमें कंपनी ने यहां पर इजाजत दिया कि हम स्टार 250 रैंक अचीव कर सकते हैं अपने टीम में
कुछ लोगों को, अपने साथियों को अपने साथ लेकर हम स्टार 250 रैंक पर पहुंच सकते हैं। हमें केवल और केवल दो लोगों को बिजनेस में अपने साथ लेते हुए स्टार 250 रैंक हासिल करने का यहां पर बेहतरीन एक सिस्टम कंपनी ने लाया। तो दो लोगों को हम इंक्यूबेट करेंगे, बिजनेस के अंदर स्पॉन्सर करेंगे और उनको स्टार रैंक अचीव करने के लिए हम मदद करेंगे। यानी जो हम स्टार रैंक पे अचीव करने के लिए जो किया, वही काम अपने साथियों को सिखाएंगे, तो हम पहुंच जाएंगे स्टार 250। सो स्टार रैंक रिटेल, स्टार 250 रैंक रिक्रूटमेंट, और उसके बाद स्टार 500 में हमें करना क्या चाहिए, वही काम हमें फिर से, और जो बाकी तीन लोग हमें चाहिए था, पिछले जो क्राइटेरिया में स्टार 500 के लिए हमें चाहिए था 5 लोगों की स्पॉन्सरिंग, वो भी यहां पर वापस हमें फिर से रिक्रूट करके अपना स्टार 500 रैंक पे पहुंच सकते हैं। हाँ, रिटेल आप जो कर रहे हैं उसको लगातार वैसे ही अगर आपने मेंटेन किया, तो 600 पीवी का आपका यहां पर रिटेलिंग हो जाएगा, तो फिर आप पहुंच जाएंगे स्टार 500 रैंक पर। तो फिर से कहना चाहूंगा, स्टार रैंक हम करेंगे रिटेलिंग, स्टार 250 पर हम सीखेंगे रिक्रूटमेंट, और स्टार 500 पर हम इसको अपना आदत बनाने वाले हैं। और यहां पर और भी बेहतरीन एक अपडेट है, स्टार 1000 रैंक। हमारे सीईओ सर गुवाहाटी में थे 2 दिन पहले, और प्रोग्राम में सीईओ सर ने अनाउंस किया स्टार समिट की कट ऑफ। तो बाकी लोगों के एडवांटेज के लिए आज ही उसका डेट हम लोग यहां पर आपके सामने रख रहे हैं। फ्रांसिस जी, क्या हमें आप बता सकते हैं स्टार समिट की कट ऑफ जो सर ने हमें गुवाहाटी प्रोग्राम में बताया, स्टार समिट का कट ऑफ कब होने जा रहा है? यस सर, ये सेकंड में। सेकंड में। दोस्तों नोट डाउन कर लीजिए अपने कैलेंडर में, क्योंकि एक बिजनेसमैन के लिए हम बहुत कुछ इसके बारे में बात करने वाले हैं। एक बिजनेसमैन के लिए, बिजनेस वुमेन जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, उनके लिए डेट यानी तारीख ना सिर्फ एक तारीख होता है, तारीख एक मंजिल, एक टारगेट, एक लक्ष्य पर पहुंचने की माइलस्टोन्स माना जाता है। तो हर एक तारीख पर पहुंचते ही हमें उस तारीख के साथ कहां पर पहुंचना है, ये भी हमें चेक करने के लिए एक बिजनेसमैन, बिजनेसमैन वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए प्लानिंग बहुत जरूरी है। तो इसीलिए इस तारीख को अपने डेट, अपने कैलेंडर में नोट डाउन करके रखिएगा, क्योंकि मेरे कैलेंडर अगर आप देखेंगे 365, 365 डेज मेरा इस साल का क्लियरली सोल्ड आउट। सभी तारीख, मतलब मैं अगर आपको बताऊं, आज 10 तारीख है, 10 तारीख के अंदर मैं इतनी ट्रैवलिंग, इतनी प्लानिंग, इतनी मीटिंग्स खत्म करके यहां पर आपके बीच में उपस्थित हूं। तो मैं ऑलरेडी इस साल की 10 दिन की, जो अगर आप पूछेंगे मेरी जो शेड्यूल जो रही है, 9 9 दिन हम लोगों ने जो बिताया, हर एक दिन की डिटेल में आपको बताने जा रहा हूं शॉर्टली, राइट? तो पॉइंट यही है दोस्तों, मई 2 तारीख स्टार समिट की कट ऑफ होगी, उसको आप लोग जरूर नोट करके रखिएगा, क्योंकि इस बार स्टार समिट के अंदर आप में से बहुत सारे हमारे साथी हैं जिनको आना जरूरी है। तो स्टार रैंक पर रिटेलिंग, स्टार 250 पर हम सीखेंगे रिक्रूटमेंट, स्टार 500 पर हम उसको अपना आदत बनाएंगे, और स्टार 1000 पर पहुंचने के लिए कंपनी ने बहुत आसान कर दिया। हमें अपने लेफ्ट और राइट दोनों ऑर्गेनाइजेशन में हमें अपने साथ चाहिए 25-25 चमकते हुए तारे, स्टार्स। जब वो चमकेंगे और आप बनेंगे सुपरस्टार, यानी स्टार 1000 रैंक पर पहुंचेंगे, अपना बेहतरीन एक नेटवर्क आप खड़ा करने वाले हैं इस प्रोसेस के जरिए, और आपका टीम भी बनेगा, और आप बनेंगे स्टार 1000। और यहां पर हमें 1 लाख का जो क्राइटेरिया जो था, कंपनी ने उसको भी बहुत आसान कर दिया। केवल और केवल आपको चाहिए 25 स्टार्स आपके एक ऑर्गेनाइजेशन में, आपके दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 25 स्टार्स, और एक स्टार 500, और दूसरा आपने दूसरी तरफ एक स्टार 500। अगर ये काम आपने हासिल कर लिया, ये आपने कंप्लीट कर लिया, तो आप भी क्वालिफाइड होंगे इंडस विवा के स्टार समिट के लिए, जिसका डेडलाइन
मई 2 तारीख हमारे रिस्पेक्टेड सीईओ सर ने घोषित कर दिया। तो इसको भी जरूर आप नोट करके रखिएगा। ये हैं कुछ अपडेट्स कंपनी की कॉम्पनसेशन प्लान के अंदर। और भी चीजें हैं, मैं आप सभी लोगों को सजेस्ट करना चाहूंगा। जैसे हमारे केवल पाजी हैं, वो हर साल बिगिनिंग में क्या करते हैं, इंडस विवा वाइब्रेंट विवा वेबसाइट में जाते हैं, कॉम्प्लायंस का जो डेटा है पीडीएफ उसको डाउनलोड करते हैं। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा एडमिन, प्लीज पोस्ट दी लिंक हियर। आपको लिंक यहां पर चैट बॉक्स में दिया जाएगा। इसको आप क्लिक करेंगे तो आपको मिलेगा इंडस विवा के कॉम्प्लायंस कॉपी। अभी उसके अंदर जाकर वेबाथॉन को मिस मत करिए, उसको आप कॉपी करके रखिए अपने साथ। और इस मीटिंग के बाद जब भी आपको फुर्सत से बैठने का समय मिलता है, उस वक्त आप कॉम्प्लायंस को स्टडी करिए। केवल पाजी ने पूरा कॉम्प्लायंस स्टडी किया और मार्क करके स्क्रीनशॉट लेके मुझे पूछा कुछ सवाल, ये क्या है पाजी, ये क्या है पाजी। मैंने उनको पूरा डिटेल समझा दिया। और केवल जी को इस बार चंडीगढ़ गए थे, वहां पर बहुत डिस्कशन हुई और वो काफी एक्साइटेड हैं इस साल का कॉम्प्लायंस अपडेट जो कंपनी ने दिया हुआ है। उनसे भी जरूर हम सुनेंगे। सो ये हुआ दोस्तों इस साल की कुछ अपडेट्स जो जरूरी है आप लोगों को देने के लिए। और एक और मैं पोस्टर आप लोगों के साथ आज शेयर करना चाहता हूं। तो आज के लिए बहुत ही एक गुड न्यूज एंड शानदार एक मैसेज है। वो क्या है दोस्तों, 2025 की बिगिनिंग बहुत ही बेहतरीन तरीके से हुआ। मैं अभी अभी गुवाहाटी से वापस बैंगलोर कल यहां पर पहुंचा। तो गुवाहाटी में कंपनी का जो RRR प्रोग्राम हुई, जिसके अंदर हमारे रिस्पेक्टेड सीईओ सर उपस्थित थे, हमारे सारे डायमंड्स थे और मैं भी वहां पर था। तो RRR प्रोग्राम इस बार की जो फॉर्मेट है खतरनाक है। ये आप पूछ सकते हैं हमारे श्री हीरक कुमार जी यहाँ पर जो उपस्थित हैं, और जो फ्रांसिस जी, जो मिलकर उसके एक बहुत बड़ा एक रोल वहां पर उन्होंने भी अदा किया हमारे रिस्पेक्टेड सीईओ सर के मौजूदगी में। तो ये जो फॉर्मेट इस साल का RRR का है, खतरनाक फॉर्मेट है। उससे सुनकर जो पार्टिसिपेंट्स आए थे, वो लोग तो मतलब खो गए थे। मतलब टोटली उनका माइंड एकदम वो उस आइडिया पर फिदा हो गए थे। और लोग लोग बहुत सीरियस बनकर उस मीटिंग से निकले। तो इसकी कुछ चीजें इन लोगों से भी सुनेंगे हम लोग, हमारे हीरक जी और फ्रांसिस जी से। लेकिन उससे पहले मैं और केवल पाजी हम लोग मिलकर, सुभाष जी भी हमारे बीच में थे, हम लोगों ने जश्न मनाया, हम लोगों ने त्योहार बनाया इंडस विवा का। कहां पर? इंडिया मोस्ट प्लैन्ड सिटी चंडीगढ़ में। वो कहते हैं ना, दिला दे घर चंडीगढ़ में, गाना बहुत फेमस है। तो चंडीगढ़ में घर नहीं दिलाया, लेकिन घर से बढ़कर एक ऐसी चीज इंडस विवा के हमारे एग्जीक्यूटिव व्हाइट डायमंड, हमारे वीएसी मेंबर, हमारे रिस्पेक्टेड वीएसी के जो इस साल के भी हिस्सा हैं सूरजकांत जी, उन्होंने अपने लिए घर तो दिलाया, चंडीगढ़ में उनका घर है ही। घर के साथ ही साथ अब उन्होंने कुछ ऐसा अचीव किया। आप में से बहुत सारे लोगों ने फेसबुक लाइव पर तो देख लिया होगा, लेकिन यहां पर मुझे लगा ये शेयर करना भी जरूरी है। आप सभी लोगों को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, एडमिन आपको इजाजत देंगे, ये स्क्रीन पर यहां पर कुछ मैं शेयर करूंगा, तो आपको कहना पड़ेगा कंग्रेचुलेशन सूरजकांत जी एंड फैमिली। आपको क्या कहना पड़ेगा? बहुत बहुत बधाइयां सूरजकांत जी एंड फैमिली को, क्योंकि उन्होंने कुछ कमाल का काम करके दिखाया। दिलादेगर चंडीगढ़ में इन्होंने अपना रेंज ही बढ़ा दिया कुछ और करके। ये है आपके बीच में। तो एडमिन प्लीज अनम्यूट एवरीबॉडी, 3 2 1। हम कहेंगे मिलकर Congratulations, बहुत बड़ा Suryakant Congratulations, ji. Arjun sir. Congratulations, Congratulations, Suryakant ji. Suryakant Congratulations, sir. family. Congratulations, Thank you, आपने Congratulations, family sir. दी है। Congratulations, Suryakant ji. ऑल राइट, ऑल राइट। तो हम सुनेंगे हमारे रिस्पेक्टेड डायमंड्स जो हमारे बीच में हैं, तो कुछ कहें इस अचीवमेंट के बारे में, यहाँ पर जो मैंने स्क्रीन पर अभी अभी शेयर किया था। सो कैसे लग रहा है, क्योंकि हमारे लोगों को पता चलना चाहिए इस अचीवमेंट का रियल वैल्यू। सो आपसे सुनना चाहूंगा वन वन लाइन सूरजकांत जी के लिए और हमारे पार्टिसिपेंट्स के लिए खास करके। ये अचीवमेंट उनको ऐसे नहीं लगना चाहिए ये किसी और का अचीवमेंट है, इससे हमारा क्या लेना देना है, ये तो मतलब आम सोच है। खास करके डायमंड्स, आप जैसे डायमंड जब ये देखते हैं,
आपका मन में क्या ख्याल आता है, किस प्रकार के विचार आते हैं, तो हमें शेयर कीजिए विद इन वन लाइन। सारे डायमंड्स प्लीज गो अहेड। पाजी से शुरू करेंगे। केवल पाजी, आप तो इस मीटिंग में थे, तो आपका फीलिंग बताइए हमें, लोगों को इसको लेके कैसे इसका एनकैच करना है, इसको कैसे यूज करना है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत शानदार जे अचीवमेंट है और बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एक आम पर्सन इस लाइफस्टाइल में जा सकता है, ये एक ही चीज है, वो डायरेक्ट सेलिंग है। और उसके ज्यादा हमारे डायरेक्ट सेलिंग में इंडिया के नंबर 1 इंडस वीवा, जहां पर सब कुछ संभव है। क्यों संभव है सर? क्योंकि जब तक कहते हैं ना, सचिन तेंदुलकर जी ने 200 रन नहीं किया था, उसके बाद अभी तो आपने 5 करोड़ का पहले ही सेट कर दिया है। तो दोस्तों बहुत शानदार मुझे लगा कि आज रेंज रोवर जैसी गाड़ी ऐसे ही पर्सन खरीद रहे नहीं, है ना, और करोड़ों आ रहा है। इंडस वीवा में डायमंड बनने तक 1 करोड़ नहीं आता, हर साल 1.25 करोड़ रुपया आने का रास्ता खुल जाता है। थैंक यू सर सो मच। मैं यही कहूंगा सूरजकांत जी और उसकी फैमिली को और आपको और इंडस वीवा को और सारे जो अभी ज्वाइन पर्सन है, सबको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। सबके रेंज बढ़ने वाली है, सब 3 4 5 साल में ये रेंज रोवर खरीद सकते हैं अगर इंप्लीमेंट करके आपके सेशन को, वाइब्रेंट वीवा को। और साथ में कंग्रेचुलेशन शाहिद फ्रांसिस जी को, एतकी ब्रांड न्यू बीएससी मेंबर बने। फ्रांसिस जी, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ये होता है एक असली चैंपियन का स्टाइल, जो हमेशा दूसरे चैंपियन को एकदम जोश भरा एक विशेष देते हैं। वो हमारे केवल पाजी हैं, उनके उनसे हम हमेशा ये सीखते हैं कि कैसे हम जोश में रहें। राइट? तो केवल जी, थैंक यू सो मच, आपके प्यार भरा जो विशेष आपने दिया सूरज जी के लिए और डेफिनेटली फ्रांसिस जी के लिए। और हमारे बीच में और भी लोग हैं यहाँ पर, प्लीज डायमंड्स अनम्यूट करके प्लीज अपनी बातें यहाँ पर रखिए, कैसे इस अचीवमेंट को हमें यूज करना चाहिए। क्योंकि गाड़ी लिया किसी ने, लेकिन उसका फायदा हमें भी हो रहा है, क्योंकि हम भी उसी क्षेत्र में हैं, उसी कंपनी में हैं, उसी प्लेटफॉर्म पर हैं। तो हमें इसका पूरा फायदा कैसे उठाना चाहिए, प्लीज मैं सुनना चाहूंगा। सारे डायमंड्स प्लीज गो अहेड। सुभाष जी, good morning। कॉन्ग्रेचुलेशन सर, कॉन्ग्रेचुलेशन सूरज जी एंड फैमिली। सर जबरदस्त अचीवमेंट है ये, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में कोई भी अचीवमेंट या कोई भी टूल्स, गाड़ी वगैरह लेते हैं तो वो पूरी टीम के लिए होती है सर, और पूरी टीम उसका एंजॉय लेती है। तो बहुत बहुत बधाइयां हो। और ये तो अभी शुरुआत है सर, क्योंकि शुरुआत हो चुकी है अब, तो बहुत सी रेंज रोवर आने वाली हैं। और मेरा मानना है यहाँ नॉर्थ नॉर्थ में 2030 का जो टारगेट है, 100+ रेंज रोवर हो जाएंगी, ये मैं अपनी नॉर्थ की तरफ से गारंटी लेता हूँ सर। तो जबरदस्त अचीवमेंट है सर, क्योंकि शुरुआत हो चुकी है अब। कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन सूरज जी, थैंक यू सर। थैंक यू सुभाष जी, थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छी बातें आपने यहाँ पर कहा, और विशेष टू सूरज कांत जी एंड फैमिली। यस, लेट्स लिसन फ्रॉम आवर अदर हीरोज, डायमंड्स। हीरक जी, गुड मॉर्निंग। यस सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो सूरज जी ने जो करके दिखाया, एक्चुअली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग सोचने से कुछ भी हो सकता है, और सूरज सर ने ऑलरेडी करके दिखाया। तो एक चीज है सर, जैसे हम लोग केवल जी ने बताया कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पे एक ऐसा इंडस्ट्री है, एक लोग जीरो जीरो होके आता है और एक हीरो बन के निकलता है यहाँ से। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आप किस बैकग्राउंड से आए आप में इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आप कितना एजुकेशन है इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आपका जेंडर क्या है वो भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट है आपका डिसीजन। आपको एक ऐसा एक डिसीजन ले सकते हैं, तो हाँ हम करेगा, करके दिखाएगा सिस्टम को इम्प्लीमेंट करके। डेफिनेटली सर, आज एक जो नया लोग आया इस इंडस्ट्री पे, जिन्होंने लेके आया सिस्टम के साथ जुड़ेगा, तो अपकमिंग 2-3 ईयर के अंदर उसका लाइफ में एक मिराकुल हो सकता है। क्योंकि सर आज से कुछ साल पहले मैंने भी इस इंडस्ट्री पे एज ए ग्लैमर बाइक लेके आया था। जब मैंने इस इंडस्ट्री पे आया था इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन आप लोगों ने, फ्रांसिस सर हो, रुद्रेश सर हो, आप लोग, आपने इतना कॉन्फिडेंस दे कि हीरक आप भी एक दिन इस लेवल पे आ सकते हैं, आप भी एक दिन मर्सिडीज लेवल पे आ सकते हैं, आप भी एक दिन डायमंड लेवल पे आ सकते हैं। लेकिन हमने वो बिलीव करके सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया, और आज मैं ब्लू डायमंड बन गया। आज मेरे पास मर्सिडीज है, खुद का घर है, अच्छा इनकम है, अच्छा लाइफस्टाइल है, खुद के साथ में बहुत सारा लोगों को उस लेवल तक लेके आ रहा हूँ। मतलब सर यहाँ पे ये एक ऐसा इंडस्ट्री है
लोग डिसीजन लेने से कुछ भी हो सकते हैं, सिर्फ उनके ऊपर बिलीव रहना है और लगातार 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 फोकस करना है। डेफिनेटली सर, वन डे कंप्लीट सबका होगा सर। थैंक यू सर। थैंक यू Yes. हीरज जी, थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल Yes. विशेस। सही, आपने सही कहा। कहां से आप आया ये मायने नहीं रखता है, कहां पर आपको पहुंचना है ये मायने रखता है। यहाँ पे वेर यू कम फ्रॉम डज नॉट मैटर, वेर यू वांट टू रीच मैटर्स। ओके, गुड, लेट्स लिसन फ्रॉम आवर अदर डायमंड्स, प्लीज गो अहेड। Sir, good morning, sir. Good गुड morning, मॉर्निंग everyone. फ्रांसिस जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। यस, प्लीज टेल मी व्हाट इज योर फीलिंग सूरज जी के लिए और हम Actually, सब sir, के हमारा लिए। फ्लिपचार्ट में लिखा हुआ था, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज। फीवा में सर सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ खुद के बिलीफ के ऊपर है, खुद के विश्वास के ऊपर है। आपने बोला था, रुद्र सर ने बोला था कि आप इधर मर्सिडीज बेंज ड्राइव कर सकते हो। मैं एट द एज ऑफ 25 मैंने इंडस विवा में मर्सिडीज बेंज ड्राइविंग किया। और अभी सर मेरे तो रेंज रोवर का सर प्यार में गिर गया अभी। जब ब्लैक वो रेंज रोवर देखा सर, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत क्लास लगा। और मैं एक बार दिल से एक बार आवाज़ आया, अगर नेक्स्ट गाड़ी लूँगा 2025 में, अगर मैं लेता हूँ एंडिंग में हो या 2025 का मिडिल में, मैं शायद रेंज रोवर के लिए ही जाऊँगा, अगर मेरा पॉसिबिलिटीज हुआ तो मेरा सर ये फ्यूचर का अभी नेक्स्ट जो ड्रीम है, शायद रेंज रोवर की तरह भी मेरा दिल जाएगा सर। थैंक यू सर। यस, तो लोगों को इसको कैसे यूज करना चाहिए फ्रांसिस जी? हाँ सर, एक्चुअली लोगों को बीओपी ऐसे सोचना चाहिए कि वो सूरजकांत जी चंडीगढ़ से हैं, मैं असम से हूँ, वो अचीवमेंट मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, वो अलग है, मैं इसका मतलब मुझे इसका कोई यूज नहीं है, ऐसे सोचना है या उसका पूरा फायदा उठाना है? एक्चुअली सर कोई भी चीज़ जब कोई सेलिब्रिटी लेता है तो हम लोग बहुत प्रमोट करता है। लेकिन अगर कोई ऐसा इंसान लेता है जो मिडिल क्लास से ऊपर जा रहा है, तो हम लोग उसको ज़रा प्रमोट नहीं करता है। इन नेटवर्क मार्केटिंग कोई भी चीज़ को आप वे ऑफ प्रमोशन आप कैसे करते हो, उसके ऊपर सब कुछ आपका डिपेंड करता है। आप जब भी बात करते हो, किसी ने गाड़ी लिया, किसी ने डायमंड अचीव किया, आपका आंखों में वो बिलीव, वो विश्वास देखना चाहिए। और उसको, और सूरजकांत जी है पंजाब से है, आपको आप ऐसे ही बोले हमारा टीम से ही है, ऐसे बोल के आप प्रमोट कीजिए। मैंने लिया मर्सिडीज, आप ऐसे बोले हमारा टीम से ही लिया, बिकॉज वी आर ऑन ऑन, हम सब लोग एक ही है, फीबा से है। यस सर। अच्छा, एडमिन हमारे सूरजकांत जी भी हमारे बीच में हैं, प्लीज उनको भी स्पॉटलाइट पे लाया जाए। वेरी गुड, वो बहुत समय से ट्राई कर रहे थे ये इसके अंदर आने के लिए, कुछ टेक्निकल रीजन। एनीवे, उनको हम लेंगे। उससे पहले थैंक यू फ्रांसिस जी फॉर गिविंग अस दैट। हाँ सूरज जी, बाकी मतलब उनको कंप्यूटर से कनेक्ट होने में थोड़ा तकलीफ हो रहा था, तो यहाँ पर मोबाइल से कनेक्टेड हुए हैं। गुड, सूरजकांत जी वेलकम, आपको भी बहुत बहुत मुबारक, प्यार भरा नमस्कार और वेलकम। और आपसे सुनने से पहले दो और लोग हैं जिनकी भी हम बातें सुनेंगे। यहाँ पर हमारे बीच में है रुद्रेश जी, प्लीज गो अहेड रुद्रेश जी। उसके बाद हरिप्रसाद जी हैं, फिर हम लोग सूरज जी का बात सुनेंगे। गुड मॉर्निंग जी। First of all, congratulations, Suraj sir. Wonderful achievement, Range Rover. So, नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा है चीजें, पहले हम एक ट्रेंड शुरू करना पड़ता है। So, वो ट्रेंड ऐसा है कि ये हमारा फैमिली का ट्रेंड है, ऐसा नहीं है सूरजकांत तो पंजाब से किया है, ये हम असम वाला है, हमका हमारा नहीं है, ऐसा नहीं है। So, अभी भी मेरे को याद है जब हम ने पहला मर्सिडीज लिया था, वो पूरा इंडिया में पता चल गया था, और हमारा असम लोग खास करके वो लोग खुद टीवी में डाला था, वो नेगेटिव न्यूज बना के डाला था, लेकिन हम उसको पॉजिटिव बना दिया। सो सर, मैं मानता हूँ जो भी हो चीजें होता है उसको हम ठीक से हमारा हमारा ऐसा टूल को हमारा प्रमोशन के लिए, हमारा टीम को बढ़ाने के लिए कितना बढ़ा सकते, एक्सपेंशन ओनली मामूली नहीं है, बड़ा करना है, वो करने के लिए हम यूटिलाइज कर सकते हैं। और हमारा टीम में भी हम सोचेंगे बहुत सारा रेंज रोवर ऐसा बड़ा बड़ा सुपर कार्स को हम लाने के लिए सोचेंगे। और इसमें क्या होता है, हमारा पहले माइंड एक्सपेंशन होता है। सो ये जो दूसरों का जो हम जो देखते हैं, उसमें पहले हमारा माइंड को एक्सपेंशन करना है। सो जब ये जो सामान जो चीजें इसमें एक्सपेंशन हो जाता है, सो ब्रेन में सब कुछ जो चीजें 100% वाकई में आ जाता है, वास्तव में आ जाता है। सो ये मैं मानता हूँ। सो इट्स ए ग्रेट अचीवमेंट। एंड मेरे को ऐसा लगता है 2025 में बहुत सारा चीजें ये रेंज रोवर का रेंज में आने वाला है। सो वंस अगेन कंग्रेचुलेशंस टू सूरजकांत सर। थैंक यू सर। थैंक यू रुद्रेश जी, ब्लैक डायमंड एम्बेसडर, जिन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पर परफॉर्म किया। इंडस्ट्री में ब्लैक डायमंड रैंक इतना आसान नहीं है, तो उनकी बातें। थैंक यू रुद्रेश जी।
और हमारे बीच में है हरिप्रसाद बेकल जी। गुड मॉर्निंग हरिप्रसाद जी। गुड मॉर्निंग सर। वाकई में लोगों के अचीवमेंट का इतना यूज करते हैं, खुद के गाड़ी से ज्यादा लोगों के अचीवमेंट का, गाड़ी का प्रमोशन ये करते हैं। ये हरिप्रसाद जी का खास बात है। तो हरिप्रसाद जी प्लीज गो अहेड। थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल हार्टी कंग्रेचुलेशन सूरज कांत जी, इट्स अ वंडरफुल अचीवमेंट। जैसे सर ने बताया, हमें हर अचीवमेंट को हमें प्रमोट करना है, क्योंकि हमारा इंडस्ट्री में जो दिखता है वो बिकता है। हर इधर जो भी बैठा है, जो भी लीडर से मेरा कहना इतना ही है, आज सूरज कांत जी का घर पे रेंज रोवर आया, कल आपका घर पे आएगा, 100% आएगा। जब तक आपका घर पे नहीं आता तब तक सूरज कांत जी का जो घर पे आया उसको अपना घर, अपना रेंज रोवर समझ के प्रमोट करना है, बस। दैट्स ये इट। हुई ना बात, ये हुई बात। इट्स एज सिंपल एज दैट। और एक और सवाल आता है, क्या हम ऐसा गाड़ी घोड़ा बंगलो ये पूरा अचीवमेंट हम कर सकते हैं क्या? पक्का कर सकते हैं। बट ओनली थिंग इज, जैसे हमारा प्रेम सर बताते हैं रेगुलरली, व्हेन इंडस व्यूअर कैन गिव एवरीथिंग टू यू, व्हाई कांट यू गिव योर एवरीथिंग टू इंडस व्यूअर फॉर कमिंग 3 to 5 years? मैं नौकरी भी करूंगा, मैं टेलरिंग भी करूंगा, मैं केटरिंग का बिजनेस करूंगा, मैं इवेंट मैनेजमेंट करूंगा, साइड बाय साइड में इंडस व्यूअर करूंगा। तुम्हारा जिंदगी में रेंज रोवर छोड़ो, मारुति अल्टो भी नहीं आएगा। 100% फोकस करके, इफ यू गिव 100% ऑफ यूअर्स कमिंग 3 to 5 years, पक्का बोलता हूं, रेंज रोवर क्या, उससे बड़ा गाड़ी भी आ सकता है। वो तुम्हारा माइंड सेट है। वॉट एवर द माइंड सेट यू सेट फॉर यूर सेल्फ, whether it is Alto, whether it is Celerio, whether it is Benz, whatever you set, you can achieve. But only thing is, आने वाला 5 साल आपको सबको छोड़ना पड़ेगा। फोकस टोटली ऑन वीवा, यू एंड योर टीम। सब कुछ हो सकता है। इट्स अ रियल ग्रेट अचीवमेंट सूरज सर, बिकॉज फ्रॉम अ मेडिकल रेप टू proud owner of Range Rover, it's something really great, and you are inspired all of us. Thank you so much, and once again hearty congratulations Syed Francis ji, you are always a champion, and the corporate has recognized your championship. Hearty congratulations and wish you all the best. Thank you sir. थैंक यू हरिप्रसाद जी। देखिए, मैंने जैसे कहा, दिल से जो अप्रिशिएट करते हैं, और अगर टीम मेंबर्स सीरियस नहीं है तो दिल से भी कुछ बातें बताते हैं जो दिल को छू जाता है। जैसे हरिप्रसाद जी ने बताया, अगर आप ये भी करना चाहते हैं, वो भी करना चाहते हैं, आप तो भगवान नहीं है ना, सर्वांतर्यामी नहीं है। आप एक जगह पे एक समय पर फोकस कर सकते हैं, राइट? तो हमें एक फील्ड में, एक क्षेत्र में, एक विषय पर हमें अपना पूरा दिल, ध्यान और दिमाग के साथ फोकस्ड रहकर काम करने से ही उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं जिस मुकाम तक बहुत बड़े बड़े लोग आज पहुंच गए हैं। तो हमारे हरिप्रसाद जी का ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। और रुद्रेश जी ने भी हमें यहाँ पर कुछ चीजें बताया जो हमें माइंड एक्सपैंड होने से ही अपना बिजनेस को भी एक्सपैंड कर सकते हैं। इस तरह के अचीवमेंट्स, जैसे वहां पर सुभाष जी थे, केवल जी थे, कुछ लोग हमें वहां पर उस मीटिंग में, उस दिन शोरूम में हम लोगों ने बुलाया, और सूरज कांत जी ने उस दिन ऐसे ही मतलब पैसा उड़ाया लोगों को, उनके टीम मेंबर्स को पैसा, मतलब खाना 5 स्टार में सबको लंच का अरेंजमेंट कराकर, पूरी टीम को बुलाकर, ऐसे ही उन्होंने ऐसे लग्जूरियस लंच का इंतजाम किया था वहां पर। चाय कॉफी लंच सब कुछ 5 स्टार लेवल का, ताज चंडीगढ़ में। तो वहां पर कुछ लोग जाते जाते हमें ये कहकर गए, सर 10 आरटीपी का दम आज के इस एक कार्यक्रम ने हमें दे दिया संदेश, दिमाग का ढक्कन खुल गया। लोगों ने कहा दिमाग का ढक्कन खुल गया, क्योंकि लोग कभी कभी बहुत सारे नेगेटिविटी से गुजर रहे होते, फैमिली की प्रेशर से गुजर रहे होते, मार्केट की नेगेटिविटी, मार्केट का रिजेक्शंस, इन चीजों से जब हम गुजरते हैं, अपने आप को फोकस्ड रखने के लिए कुछ चीजें कभी कभी हमारे बीच में आते हैं जो इस ढक्कन को, मतलब दिमाग की ढक्कन को खोल देता है। तो ऐसे काम सूरज जी ने हमें करके दिखाया। तो आज हम सुनेंगे कुछ बातें सूरज जी से, क्योंकि कुछ जरूरी बातें हैं अंत में आपसे करना चाहूंगा। डायमंड्स भी हमारे बीच में हैं। तो सूरज जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, हमारे बीच में हैं एग्जीक्यूटिव व्हाइट डायमंड VSC। कंग्रेचुलेशन सूरज जी। और
आपसे कुछ बातें हम सुनना चाहेंगे, क्योंकि गाड़ी की आज 4वां या 5वां दिन चल रहा है। आप तो अब ऐसे हो गए जैसे अभी अभी किसी का शादी हुआ, तो हर एक घर में से फोन कॉल आता है, कोई आपको घर पे खाने के लिए डिनर पे बुलाते हैं। तो ऐसे आपके माहौल, आप जहां पर हैं वहां पर जो माहौल बस साले नु फोन करी। माहौल सा है, उस माहौल में क्या हो रहा है हम लोग जानना चाहते हैं। बहुत एक्साइटेड और बहुत क्यूरियस हैं, तो सुनना चाहते हैं आपसे। ओवर टू सूरज कांत जी। गुड मॉर्निंग सूरज कांत जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। सॉरी, वो एक्चुअली समायरा की बस आ रही थी तो मैं इससे ज्वाइन हूँ, तो मुझे कॉल कर रहा था। सो थैंक यू सो मच सर, फर्स्ट ऑफ ऑल। और पहले मैं माफी चाहता हूँ सर, आज एक्चुअली कुछ मैं जैसे ही ज्वाइन होने लगा तो एक तो थोड़ा सा लेट होने के कारण वो 500 पूरा हो गया, तो इसने ज्वाइन किया हुआ था नहीं नहीं, आप वीएससी मेंबर मोबाइल से। बनकर भी इसमें आने की आप समय दे रहे हैं, इसी से पता चल रहा है कि आप कितने सीरियसली इस मीटिंग को लेकर हैं। नो प्रॉब्लम। जी जी हाँ जी भैया। जी जी। सो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल सभी रिस्पेक्टेड डायमंड्स एंड बीएससी मेंबर, अवर रिस्पेक्टेड, जिनसे हम इंस्पायर हुए, रुद्रेश जी, बहुत सारे लीडर्स यहाँ पे, हरि प्रसाद सर हमारे रिस्पेक्टेड, और ऑल डायमंड्स का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने बहुत ही बॉटम ऑफ हार्ट से मुझे विशेस दिया। और ये मेरा रेंज रोवर ना समझिए, ये आपका ही है। और इसके पीछे, रेंज रोवर के पीछे बहुत लंबी चौड़ी संघर्ष कहानी है, और सर को ऑलरेडी मालूम है। मैं एक चीज मैं इस बिजनेस से सीखा, रेंज रोवर नहीं, इससे भी बड़ी गाड़ियां आएंगी हमारी टीम में। हमारे मेरी गुड विशेस हैं कि दिल से मैं चाहता हूं कि, और ये बुक भी हो जाएंगी 2-3 महीने में। 2025 एक्सपेंशन ऑफ द ईयर है, ये फर्स्ट स्ट्रोक खेला है। मेरे से भी बड़ी गाड़ियां आएंगी, और डेफिनेटली इसी साल के अंदर आप सब लोग देख लेंगे। बहुत सारे लोगों ने डिसीजन ले लिया है अंदर ही अंदर, और बहुत सारे अचीवमेंट आ रही हैं। ये डिसीजन मुझे 2 साल पहले लेना चाहिए था, ये मेरी पर्सनल फीलिंग है। आफ्टर रेंज रोवर, जो रिस्पेक्ट सोसाइटी में जहां मैं रह रहा हूँ, जहाँ पे जो मेरा टाउन एरिया है, वहां से कॉल्स आ रही हैं बहुत सारे लोगों की। और मतलब मैं आपको फीलिंग क्या बताऊं, जब मैं सूरज जी, रेंज आपके रोवर। फोन आप ऐसे टिल्ट करके रख सकते हैं, घुमा हाँ के, हाँ हम आपको जी देख सकते हैं। राइट राइट। जी। ओके। तो वो लॉक ये है, लॉक इसके, है, इसको अनलॉक कर दीजिए। अनलॉक मतलब वो जो घूम नहीं रहा है ऊपर साइड से। ओके। यस, गो अहेड, आप बात करते रहिए, नो तो प्रॉब्लम। जब मैं रेंज रोवर लेकर के एजेंसी से बाहर गया सर, मैं अच्छे से ड्राइव नहीं कर पाया था पहले, और मैंने पहले ही फाइनल कर दिया था। और एक थोड़ा सा स्टोरी जरूर इसमें बताना चाहूंगा सभी व्यूअर्स को। रेंज रोवर के पीछे मेरे मेंटोर प्रेम सर का हाथ है, और शायद मैं मर्सिडीज फाइनल कर चुका था, और क्या कहते हैं, सर ने बोला कि आपके लिए यही सूट करेगा, तो मैं मर्सिडीज 80 लाख का था जीएलसी, और ये थोड़ा सा 90 लाख का क्लोज टू था। 1 करोड़। हाँ। और 87 पॉइंट समथिंग इंश्योरेंस भी इसमें 2.5 लाख का डलता है, और सब कुछ डलने के बाद ये 1 करोड़ के ऊपर आरसी भी इसका कॉस्टली है सर। सो रजिस्ट्रेशन, यस यस। तो मेरा 20 लाख बचता था, और बट जब सबमिट किया अपलाइन को, और मैंने जब इसका ड्राइव लिया, वाकई मैंने देखा कि बहुत बढ़िया मेरे लिए सूटेबल है। और इन सब के पीछे हम अवर मेंटोर प्रेम सर का हाथ है, और इन्होंने डिसाइड कर लिया था। एक ही चीज मैं कहना चाहूंगा, इसको लेने के बाद मुझे लगा कि मैं शायद मतलब किसी और गाड़ी में जाता तो बहुत सारी गाड़ियां अच्छी अच्छी हैं, बट इसका कुछ टेस्ट अलग था, क्योंकि हमें सबमिट करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ गाड़ी की, नहीं मैं तारीफ कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि सबमिट करना चाहिए हमें। अपलाइन इज ऑलवेज राइट। जो अपलाइन ने बोल दिया उस पर हम किंतु परंतु ना करें। और उसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि जब मैं ड्राइव किया, जब मैंने इसको फील किया, जब इसका मैंने पिकअप को ट्राई किया, एजेंसी से जैसे ही मैं बाहर निकला, और सभी टीम
मेट्स आए हुए थे, बहुत अच्छी फीलिंग लगी उनको सर्व करके, और उनकी बदौलत ये गाड़ी आई है, और वाइब्रेंट विवा सिस्टम की बदौलत। और मैं उस चीज को प्रेजेंट बढ़िया तरीके से करना चाहता था। एक नॉर्थ में एक मैसेज जाने के लिए उस पार्टी को, उस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया, और मैसेज गया भी। और एक नेटवर्कर का मुझे कॉल आया, मैं आपको बताता हूँ गाड़ी की फीलिंग क्या होती है। मैं ये गाड़ी की नहीं तारीफ कर रहा, जब मैं नहीं कह रहा हूँ मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं आपको बताता हूँ, ये 2 साल पहले डिसीजन ले लेता। जो भी लोग प्लान कर रहे हैं डायमंड, जल्दी से डिसीजन लीजिए, इमीडिएट आपके बिजनेस के अंदर, आपकी रिस्पेक्ट के अंदर फर्क आएगा। एक मेरे कोई कुलीग हैं, वो दूसरी कंपनी में प्रोडक्ट बेस में नहीं कुछ और में चले गए थे। मैंने उनको बहुत समझाया, बट वो, उनकी मुझे कल कॉल आई, कहते सूरज जी इंडस्ट्री के अंदर भूचाल ला दिया इस एरिया में, नॉर्थ में। कहते प्रोडक्ट बेस के अंदर इतनी बड़ी अचीवमेंट, रेंज रोवर। हम लोग कहते हैं कि ये वाला काम करो, वो वाला काम करो, और आपने एक स्टेबल और प्रोडक्ट बेस के अंदर जिसमें कोई लाइबिलिटी नहीं, कुछ नहीं, और इतनी ग्रोथ, ये सुनने में जब मिलता है ना, तो अंदर से फीलिंग आती है कि थैंक्स टू इंडस विवा, थैंक्स टू अवर रिस्पेक्टेड मेंटोर, अवर रिस्पेक्टेड सीईओ सर, और ऑल मैनेजमेंट, ऑल टीम। सो सर, मैं तो यही कहना चाहूंगा, आज मेरी अंदर से फीलिंग थी, जो मैं तैयार नहीं करके आया, जो मेरे को लगा मैंने बोल दिया। सो अभी एक गाड़ी नहीं है सर, आप देखिए 2025 में नॉर्थ में नहीं, पूरे इंडिया में सर, मुझे लगता है 2-3 महीने में, क्योंकि कुछ लोग डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, और बहुत सारी रेंज रोवर, डिफेंडर, मर्सिडीज, अच्छी अच्छी गाड़ियां, सब अच्छी हैं सर, और ये आने वाली हैं। और इसी के लिए मैं थैंक यू सो मच सर आपका। और आपने काफी समय से, 2-3 महीने से ये प्रोसेस चल रहा था, तो कभी कुछ हो जाता था, कभी कुछ हो जाता था, कभी कोई आरटीपी आ जाती थी, और कभी रेंज रोवर वालों का कुछ चेंजिंग हो जाता था, बट फाइनली हमने इसको 5 जनवरी को फाइनल किया, मेरे बर्थडे वाले दिन। तो थैंक यू सो मच सर, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू एंड अवर इंडस्ट्री विवा सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सूरज जी, और बिलेटेड बर्थडे विशेस हम सबकी तरफ से। सभी लोग चैट बॉक्स में आपके प्यार दे सकते हैं। सूरज जी का बर्थडे 5 तारीख का था, तो व्हाट अ वे टू सेलिब्रेट द बर्थडे। जन्मदिन को मनाने का, जश्न मनाने का सबसे बढ़िया तरीका, अपने आप के बर्थडे के दिन अपने आप को एक तोहफा, अपने आप की मेहनत से अगर किसी ने दिया, तो कितना बढ़िया बर्थडे। मुझे लगता है वो लाइफ का सबसे बेस्ट बर्थडे। सूरज जी से आप पूछेंगे तो कहेंगे 2025 की जनवरी 5 की जो मेरी बर्थडे थी, वो लाइफ का सबसे बेस्ट बर्थडे। क्योंकि एक तरफ पूरे फैमिली इकट्ठा थे, उनके मम्मी पापा थे, उनके डॉटर, उनके लाइफ पार्टनर भाभी जी, और सारे टीम मेंबर्स, और मैं भी वहां पर था। तो ये बहुत एक सुंदर, बहुत प्यारा नजरा नजारा वहां पर हमको देखने को मिला। बहुत बढ़िया माहौल, और उस बीच में केक पर केक आ रहे थे। एक तो रेंज रोवर वालों का केक काटना पड़ा, फिर इंडस्ट्रिया कंपनी से एक केक आया, फिर उनके टीम मेंबर्स ने किसी केक लाया। तो मुझे लगता है वहां पर उस दिन कुछ 5-6 केक थे। और जैसे मैं जानता हूँ 2-3 केक ऐसे ही घर वापस लेकर जाना पड़ा, क्योंकि लोगों को केक पे केक खिलाकर उस दिन लोग शायद केक खाने के मूड में नहीं थे। इतना ज्यादा उस दिन की सेलिब्रेशन रहा। एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, खुशियां, जितने ज्यादा केक्स बचे थे, उतना ज्यादा खुशियां वहां पर हमें लोगों के बीच में देखने बांटने को मिला हमें वहां पर। सो वंडरफुल वे ऑफ सेलिब्रेटिंग। यस सूरज जी कुछ कहना चाहते हैं? यस। सॉरी सर, मैं एक चीज भूल गया, और मेरे छोटे भाई अभी रिस्पेक्टर हमारे सैयद फ्रेंडस जी वीएसी मेंबर बने हैं। और एक्चुअली मैं मोबाइल से ज्वाइन किया, तो मुझे पूरे चेहरे नहीं इसमें दिख रहे, सो माफी चाहता हूँ। और फ्रांसिस जी को भी मैं बधाई देना चाहता हूँ। और वीएसी में अभी इन्होंने बेंचमार्क सेट किया, और थैंक यू हिरक भाई, थैंक यू सो मच, आपने बधाई दिया। और सबको ढेर सारा प्यार, 2025 में आप लोगों के सबके सपने पूरे हों। और मुझे मालूम है सैयद भाई ने भी कहीं ना कहीं रेंज रोवर देख रहे थे, तो मेरे को लगा कि सैयद भाई पहले चौका ना मार जाए, तो मैंने
थोड़ा लेट था डिसीजन, तो मैंने जल्दी से डिसीजन ले लिया। सो सैयद जी, आप भी रेंज रोवर ही गाड़ी लें, बहुत मस्त गाड़ी है। और हमारे केवल पाजी भी प्लान कर रहे हैं, और और सुभाष जी भी रेंज रोवर का ही कुछ सोच रहे हैं, जहाँ इनका पहला गाड़ी देखते हैं। और मैं इसके लिए गुड विशेस करता हूं सबको, और सबका अच्छा गाड़ी आए इस साल, और इंडस विवा की ग्रोथ हो गाड़ियों से। क्योंकि अभिलाष सर हमेशा कहते हैं, और बीएससी में उसमें भी मुझे हर बार गिल्टी फील होता था कि यार सर कहते थे चेंज करो गाड़ी, सबको बोलते थे, तो कहीं ना कहीं मैं अंदर कहता था कि कोई करे ना करे, मैं इसको करूंगा चेंज। सो कुछ सिचुएशन ऐसी थी, बेटा को भेजा मैंने स्टडी के लिए, उस पे भी 35-40 लाख इमीडिएट दिया था। कुछ और भी चीजें थी, बट मेरे लिए थोड़ा सा टफ हो रहा था थोड़े टाइम के लिए, बट मैंने जो भी अकाउंट में था मैंने उनको दिया, मैंने कहा फाइनल करो, बाकी की देखी जाएगी। ये परमात्मा ने सबके लिए कुछ ना कुछ किया होता है। डिसीजन लेना बहुत बड़ी बात होती है डायरेक्ट सेलिंग में, डिसीजन लेना। सो कार हमारे बिजनेस के लिए एक टूल है, और इसको आप जल्दी से जल्दी चेंज कीजिए। और डायमंड्स तो मतलब चेंज करना चाहिए, क्योंकि वो फील नहीं आता। मेरे को किया में वो फील नहीं आ रहा था अपने आप में। जैसे मैंने गाड़ी लिया, स्पीच ही चेंज हो गया, अंदर से फीलिंग आ रहा है। सो पहले होते भी थे वहां इवेंट में, तो अपने आप को ऐसे गिल्टी फील होता रहता था, तो वो वर्ड्स नहीं निकलते थे। सो थैंक यू सो मच प्रेम सर, थैंक यू यस, ऑल ऑफ यू, थैंक यू। थैंक यू। सूरज जी का कहना ये है, देखिए यहाँ पर हमारे बीच में है ऑलमोस्ट 500 पीपल। बात ये नहीं है कि हर एक को रेंज रोवर लेना है। देखिए हर एक लेवल पर अपने आप को, हर एक रैंक पर जो भी हमें करना है, जैसे सिंपल सी बात है, आज जो लैपटॉप अभी नहीं लिए हुए हैं, आपको लैपटॉप को अपग्रेड कर लेना चाहिए। पहली गाड़ी अगर किसी ने अभी तक नहीं लिया, जो टाटा टियागो या सिंपल गाड़ी, एक छोटी सी गाड़ी से शुरुआत करनी चाहिए। जिनके पास ऑलरेडी छोटी सी गाड़ी है, आप नेक्स्ट लेवल का अपना लाइफस्टाइल बढ़ाइए। ये क्यों हमें इंपॉर्टेंट है, सूरज सर ने यहाँ पर शुरुआत में एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कहा, मन की बात, कि मुझे ये काम 2 साल पहले कर देना चाहिए था। ये बात सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर अगर फॉलो अप किया, ये शोरूम वालों ने नहीं किया, मैंने किया। शोरूम वाले फॉलो अप नहीं करते हैं, मैंने फॉलो अप किया सूरज जी को, कि सूरज जी कहाँ तक पहुंचा, किधर तक आया, बैंक की डॉक्यूमेंट्स क्या हुए, लोन प्रोसेस हुआ, ये हुआ, वो हुआ, सारी चीजें। और रजिस्ट्रेशन को लेकर फिर हम लोग अटक गए थे, चंडीगढ़ की कराएं, पंजाब के कराएं, दिल्ली के कराएं, तो ये सब कुछ होता था। तो लेकिन सूरज जी ने इसको फोकस करके पिछले 15-20 दिन इसके पीछे लगे पड़े, और इसका काम उन्होंने कंप्लीट कर डाला। तो अब उनके मुंह से निकला कि 2 साल पहले करना चाहिए था। अब मुझे लग रहा है कि यस, वो सही डिसीजन निकला। सो पॉइंट यही है दोस्तों, देखिए आज गाड़ी की बात नहीं है, ये एक अचीवमेंट की बात है, एक अचीवमेंट की बात है। और अभी तक हमारे बीच में जो कनेक्टेड हैं, जाते जाते कुछ जरूरी बातें आपको बताना चाहता था। आप लोग अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत बधाइयां आपको। तो देखिए, हमें सबसे पहले अपने माइंड जो है उसको कहीं पहुंचने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए, डायमंड बनना, इसका मतलब चंडीगढ़ से मैं जा रहा हूं अमृतसर। मुझे चंडीगढ़ में सबसे पहले निकलने से पहले ये तय कर लेना चाहिए कि अमृतसर मुझे कैसे पहुंचना है, जिसको कहते हैं स्ट्रेटेजी। चंडीगढ़ से अमृतसर जाना है, अमृतसर मेरा लक्ष्य है। कैसे ट्रैवल करूंगा मैं, ये मेरा स्ट्रेटेजी है। हम सब लोग लाइफ में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, ये लक्ष्य है। इंडस वीवा स्ट्रेटेजी है, जरिया है। इंडस वीवा के अंदर वाइब्रेंट वीवा एजुकेशन सिस्टम हमारा मार्गदर्शक है। तो इंडस वीवा करना चाहिए, लेकिन माइंड में हमें ये ख्याल, ये बिलीव, विश्वास पहले डालना चाहिए कि हमें इस बिजनेस के अंदर ये काम, ये अचीवमेंट करना चाहिए। तो माइंड एक्सपैंड करना है। उसके बाद जैसे इस साल को कंपनी ने घोषित किया 2025 ईयर ऑफ एक्सपेंशन, कमिंग 13 वीक्स, 13 हफ्तों के लिए हम बात करेंगे
अपनी टीम को कैसे हम बढ़ाएं, रिक्रूटमेंट में माहिर हम कैसे बने। क्योंकि एक चीज मैं हमेशा कहता हूं दोस्तों, जिस इंसान के हाथ में रिक्रूटमेंट का हथियार अस्त्र है, जो रिक्रूटमेंट में मास्टर है और अपना बिजनेस जो है उसको फैलाने के लिए, रिक्रूट करने के लिए रेडी है, उसको कोई कैसे रोक सकते हैं आप मुझे बताइए। दुनिया भर की नेगेटिविटी उसके इर्द गिर्द, उसको चारों तरफ से घेर लिया, तो भी जिस बंदे के अंदर संकल्प है कि मैं रिक्रूट करूंगा, आप बताइए वो बंदा हारेगा कैसे? हारेगा कैसे? मैं किसी के व्हाट्सएप स्टेटस पर देखा था ये बात, मुझे लगता है हमारे ब्लैक डायमंड एम्बेसडर जीवानंद जी का, उन्होंने लिखा था, यू कैन किल मी, यू कैनॉट स्टॉप मी। इसका मीनिंग मुझे समझ में नहीं आया स्टार्टिंग में। हरिप्रसाद जी ये बात सुनिए, यू कैन किल मी, यू कैनॉट स्टॉप मी। दोस्तों ये पढ़ा था तो मुझे लगा क्या लिखा इन्होंने, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन धीरे 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 मुझे समझ में आया, जिस इंसान के अंदर अंदर एक संकल्प है कुछ करने का, उससे आप जान से मार सकते हैं, दुनिया से उसको, मतलब इस दुनिया में ना रहे ऐसे आप कर सकते हैं। लेकिन जब तक वो जिंदा है, अगर उसके अंदर संकल्प है, उसको आप रोक नहीं सकते। मतलब कितनी बड़ी बात है, यू कैन किल मी, यू कैन नॉट स्टॉप मी। तो दोस्तों 2025 ईयर ऑफ एक्सपेंशन है। जाते जाते आज यही कहना चाहूंगा, अगर आपके अंदर संकल्प है कि मैं रिक्रूट करूंगा, अपनी टीम की विस्तार, उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई, उसकी जो पहुंच, ये जो है इसको मैं पूरे स्टेट में, पूरे डिस्ट्रिक्ट में, पूरे पूरे इंडिया में मैं फैलाऊंगा, तो कौन रोक सकता है उस बंदे को? तो आखिरकार लोग कहते हैं, नोबडी कैन स्टॉप यू एक्सेप्ट योर सेल्फ। ये वाकई में सच है। आपको कोई रोक नहीं सकते हैं, आपके दोस्त, रिश्तेदार, फैमिली, मार्केट, समाज, नेगेटिविटी, कोई रोक नहीं सकते हैं। जब तक आपने अपने आप को नहीं रोका, तो कोई आपको रोक नहीं सकते। तो इस साल को ईयर ऑफ एक्सपेंशन बनाने के लिए रिक्रूटमेंट पर ज्यादा हमें जोर देना पड़ेगा, एम्फसाइज देना पड़ेगा। और कंपनी ने भी स्टार 250 रैंक का क्राइटेरिया में ऐसा एक अपडेट हमें दिया कि हम 2 लोगों को स्पॉन्सर करके उनको स्टार बनाकर हम अपना स्टार 250 रैंक अचीव कर सकते हैं। एक ही मूल मंत्र है 2025 के लिए, याद रखिए, स्टार 250 बनो, स्टार 250 बनाओ। स्टार 250 बनो, स्टार 250 बनाओ। अगर इसके ऊपर आपने जोर लगाया और इस पर आपने फोकस किया, तो 2025 में आपका टीम जो है उसका एक्सपेंशन होने जा रहा है। दोस्तों याद रखिए, एक्सपेंशन इस साल में हम लोग करने वाले हैं। रिक्रूटमेंट को लेकर वेबथॉन सीजन 12 को हमने डेडिकेट किया है। तो नेक्स्ट वीक से हमारे रिस्पेक्टेड डायमंड्स हमारे बीच में हैं, हर एक से हम सुनेंगे, बीच बीच में उनसे भी हम लोग ज्ञान लेने वाले हैं। रिक्रूटमेंट किस प्रकार का हथियार है, कैसे हम इसको चलाएंगे इस साल, इस जंग को, इस लड़ाई में, इस फाइट में, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए इस हथियार को हम कैसे इस्तेमाल करें। जैसे हमेशा कहता हूं, जिसके पास ब्रह्मास्त्र है उसके खिलाफ जाने के लिए कोई भी डर, किसी के अंदर भी डर लगता है, क्योंकि ब्रह्मास्त्र माने दोस्तों उस बंदे को हराया नहीं जा सकता है। अगर आपके अंदर है वो ब्रह्मास्त्र रिक्रूट करने का, तो आपको हजारों लोग नेगेटिव करें, फर्क क्या पड़ता है? 1000 लोगों की नेगेटिविटी सुनकर बाद में आपने एक बंदे को स्पॉन्सर किया ना, 1000 लोग उन 1000 लोगों की धज्जे उड़ा देंगे जब आप 1000 लोगों की नेगेटिविटी सुनकर फिर किसी को बिजनेस में अगर आपने रिक्रूट किया। तो ये काम करने के लिए मनोबल, मानसिक शक्ति जो कहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग
आने वाले वीक्स में हम लोग बात करेंगे इसी चीज को लेकर। तो आप लोग तैयार हो जाइए और यही होगा इस वेबथॉन सीजन 12 का विस्तार 2025। और थैंक यू ऑल द रेस्पेक्टेड डायमंड्स, सुभाष जी, केवलपाल जी, फ्रांसिस जी, हरिप्रसाद जी, श्री हीरक कुमार जी, सूरजकांत जी और रुद्रेश जी, आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाइयां। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी ज्ञान बढ़ाने के लिए, और आने वाले समय पर दिमाग के ढक्कन भी खुल जाएगा, दिमाग की बत्ती भी जल जाएगी। दिमाग की ढक्कन भी खुलेगा, बत्ती भी जलेगी, अंधेरा नहीं रोशनी हमारे दिमाग में हम भर भर कर मार्केट में जाएंगे। और इस साल को वाकई में कंपनी का मानना है एक्सपेंशन, ईयर ऑफ एक्सपेंशन। हम सबके लिए भी अपनी टीम की एक्सपेंशन होना चाहिए। अगर आप इस सीजन के अंदर जुड़े रहेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं इस साल के अंत के अंदर अभी जो आपका टीम साइज है इसका मिनिमम दुगुना, डबल या ट्रिपल या 4 गुना, या यदि आप संकल्प ले सकते हैं, गारंटी देता हूं इसकी 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ाई, इसकी बढ़ोतरी आप होते हुए देखेंगे। इसके लिए जो चाहिए, माइंड जो है उसको सेट करना चाहिए। आने वाले वीक्स में उसी पर हम लोग बात करेंगे। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीक।